हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबर ये आ रही है कि कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है शिवराज सरकार में। हम आपको बता दें कि 23 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद से ही शिवराज सरकार बिना मंत्रिमंडल के चल रही है। कोरोना से जो लड़ाई है वो बिना कैबिनेट के हो रही है। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, ये वक्त की जरूरत भी है। कोरोना का संकट इतना भयावह हो रहा है और इंदौर में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसके चलते हुए क्या ये फैसला कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल? शोभना, अब आप सच कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है उसके बाद से लगातार ये बात सामने आ रही है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक मंत्रिमंडल होना चाहिए जो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री उनको मदद कर सके, जिसके चलते अब संगठन भी मान गया है कि हाँ, एक मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए। उसकी संख्या भले ही वो छोटा मंत्रिमंडल हो, 4 या 5 लोग हों, मगर यहाँ जो पैच फंसा हुआ वो इस बात को लेकर है कि चूंकि सिंधिया समर्थक सारे बीजेपी में आ गए हैं, तो जो सिंधिया के साथ जो 22 लोग आए थे उसमें कम से कम 6 पूर्व मंत्री थे। तो जो सिंधिया है वो ये कह रहे हैं कि हमारे सारे जितने समर्थक पूर्व मंत्री थे उनको शामिल किया जाए, साथ में जो 4 लोग और हैं उनको भी शामिल करवाया जाए मंत्रिमंडल विस्तार में। तो कुल मिला के 10 लोग तो सिर्फ सिंधिया खेमे के हो जाते हैं। यदि अब 10 सिंधिया खेमे के हो जाते हैं तो बाकी जो शिवराज खेमे के हैं वो कितने लोग होंगे? वो भी कम से कम 10 होंगे। यदि 10-10 मिला के 20 हो जाते हैं तो एक बड़ा स्वरूप हो जाएगा मंत्रिमंडल का। फिर जो मंत्रिमंडल का गठन की जो मूल भावना होगी वो मूल भावना खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि सिर्फ लोगों को ओबलाइज करने के लिए मंत्रिमंडल बना दिया गया, जबकि वक्त की जरूरत यह है कि एक छोटा सा मंत्रिमंडल बनाया जाए। इस बात को लेकर कल से सरगर्मियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2-3 दफा बात कर चुके हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, और यहाँ जो संगठन मंत्री हैं उनसे बात हो चुकी है। मगर भोपाल के साथ साथ एक दिल्ली में भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहां सिंधिया भी लगे हुए हैं। सिंधिया ने परसों मुलाकात की अमित शाह से इसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कल उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे भी बात की है और एक सॉल्यूशन निकाला जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना तो है। आज पहले ये बात थी कि शायद आज शाम तक हो जाएगा, मगर आज शाम तक तो ऐसी गुंजाइश दिख नहीं रही। तो होपफुली उम्मीद की जा रही है कि कल शाम तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 तारीख को शपथ ली थी। उसके बाद वो अकेले सारे बैठकें कर रहे हैं, अकेले इस पूरे जो महामारी है उससे निपट रहे हैं, और लग रहा है कि उनको जरूरत है लोगों की जो उनकी मदद करे, एक मंत्रिमंडल का गठन हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कल शाम तक मंत्रिमंडल का गठन मध्य प्रदेश में कर लिया जाएगा, मगर कितने मंत्री होंगे इस पे चुनौती तो ब्रजेश राजपूत बहुत बड़ी है ही। और चुनौती ये कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्योतिरादित्य के खेमे के जो विधायक हैं उनको खुश करते करते अपने जो विधायक हैं उन्हीं को शिवराज सिंह चौहान नाराज कर लें। तो अब ये जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, इस पर क्या खबर आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि सिंधिया के लोग भी संतुष्ट हो जाएं और बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, बीजेपी में कई लोग हैं जो पुराने मंत्रिमंडल में भी रहे 15 साल, जिन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल, तो उनमें से किन लोगों को लिया जाए, इसी की मशक्कत चल रही। दरअसल कल 5-6 नाम सामने आ गए थे, मगर जैसे ये 5-6 नाम सामने आए, जिसमें सिंधिया खेमे के सिर्फ तुलसीराम सिलावट जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री थे उनका नाम सामने आया, तो जैसे 1-2 नाम सामने आए तो उसके बाद जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं उन सब लोगों ने दिल्ली अप्रोच किया, और दिल्ली अप्रोच करने के बाद से जब दिल्ली इस पूरे मामले में कूद गई है तो फिलहाल अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि फिर एक बड़े पैमाने पे फिर एक दफा बैठकें होने लगी हैं, और फिर कोशिश की जा रही है कि सबको संतुष्ट करके एक फार्मूला बनाया जाए। वो फार्मूला क्या है, इस पर अभी दोपहर में भी बात होनी है, शाम को भी बात होनी है, और एक पूरे केंद्रीय आलाकमान से एक इशारा मिलने के बाद, एक गाइडलाइन मिलने के बाद ही शिवराज सिंह चौहान अपना मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद वो कल शाम तक मंत्रिमंडल का गठन कर लेंगे, क्योंकि लंबा वक्त हो गया उनको मुख्यमंत्री बने हुए। मगर कितने मंत्री होंगे, यही पैच फंसा हुआ। इस पैच पर कैसे सुलझती है गुत्थी, ये बात देखनी होगी। बिल्कुल नजर बना के रखिए, क्योंकि बहुत ही अहम हो जाता है इस समय मंत्रिमंडल का जो विस्तार करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज झा, सरकार तो गिरा दी कांग्रेस की, लेकिन बड़ी मुश्किल डगर है पनघट की। इतना आसान नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक भी मुंह बाए खड़े हैं मंत्रिमंडल की उम्मीद में। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, और इसीलिए चर्चा जब पिछले हफ्ते भर से थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जैसा ब्रजेश कह भी रहे थे, वो जानकारी यही मिल रही थी कि आज शाम किसी वक्त भोपाल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये था कि 4 से 6 मंत्री होंगे, लेकिन उसमें बात नहीं बन पाई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनके कोटे के 10 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। नरोत्तम मिश्र जो हैं वो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बने, वो अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं।
शुरुआत में जो लिस्ट बनी थी उसमें गोपाल भार्गव का नाम नहीं था, इसीलिए बात बन नहीं पाई। अब ये हो रहा है कि छोटा नहीं उससे बड़ा मंत्रिमंडल होगा और सभी खेमों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए, उस पर फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए कोशिश हो रही है। और ये बात छनकर आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम किसी वक्त हो सकता है। पंकज झा, ये तो हम और आप जानते ही हैं कि आला कमान थोड़ा सा खफा तो थे ही शिवराज सिंह चौहान से, वो उनकी पहली पसंद तो आला कमान के नहीं थे, ये खबरें भी हमारे सामने निकल कर आ ही रही थी। अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आला कमान क्या एक एक कदम फूक फूक कर रखेगा, और ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नाराजगी ना हो और शिवराज सिंह चौहान के साथ जो विधायक हैं वो भी नाराज ना हो? बिल्कुल सही बात है कि सभी खेमे जो हैं, सभी गुट जो हैं, हर दिन भोपाल में जो वहाँ के संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में भी आपस में बातचीत और बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कोशिश यही की जा रही है कि ऐसा मंत्रिमंडल बन जाए ऐसे संकट में जो सबके लिए, उसमें सबकी सहमति हो, सभी खेमों की, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर नरोत्तम मिश्र हो, सबको साथ लेकर के एक मंत्रिमंडल को बना लिया जाए जिससे मध्य प्रदेश में कामकाज चल सके, ये कोशिश की जा रही है। ठीक है ब्रजेश राजपूत, जैसा कि पंकज झा भी कह रहे हैं और आप भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला खोजने की कोशिश की जा रही है। जो अंदर खाने की खबर है वो क्या कह रहे हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या हो सकता है ये फॉर्मूला? देखिए, फॉर्मूला यही हो सकता है कि 5 नाम सिंधिया खेमे के लिए जाएं, क्योंकि 6 मंत्री थे उनको, तो सिंधिया चाहेंगे कम से कम 5 लोगों को शामिल किया जाए। सिंधिया का तर्क यही है कि इन सारे लोगों को, उनके साथ जो कांग्रेस से 22 विधायक टूट के बीजेपी में आए थे, उन सारे लोगों को उपचुनाव लड़ने फिर जनता के पास जाना है। यदि वो लोग खाली हाथ जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे कि हम मंत्री थे और अब कुछ नहीं रहे और फिर आपसे मांगने आए, इससे बेहतर तो हम कांग्रेस में थे। इस बात को लेकर सिंधिया अड़े हुए हैं कि इन लोगों को ताकत दी जाए, खासकर उन 6 लोगों को, और साथ में वो 4 लोगों के नाम और जोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ और लोग भी जुड़ के आए थे। तो 6 पूर्व मंत्री, 4 उनके साथ के और पसंद के लोग, तो कम से कम 10 लोग सिंधिया खेमे के होना चाहिए। और जो लोग सिंधिया को जानते हैं, और हम तमाम लोग जो सिंधिया की कार्य पद्धति को इतने दिनों से देखते हैं, वो जानते हैं कि सिंधिया किसी चीज पर अड़ जाते हैं तो फिर अड़ जाते हैं और अपनी बात मनवा के रहते हैं। अब देखना है कि वो नई पार्टी में आए हैं, यहाँ पे अपनी बात कैसे मनवा पाते हैं। करना सीखा ही नहीं है ब्रजेश राजपूत। अब राजा साहब हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना कहाँ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज झा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।